रामू का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके बच्चे अक्सर भूखे रह जाते थे। कई बार तो घर में एक दाना भी नहीं बचता था। तब उसकी पत्नी सीता बच्चों को किसी तरह समझाकर सुला देती थी। छोटे छोटे बच्चे मासूम आंखों से अपने पिता की ओर देखते और कहते, बाबा हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर रामू का हृदय अंदर से टूट जाता था कि आंखों में आंसू हैं। उसकी पत्नी सीता भी बहुत उदास दिखाई दे रही थी। रामू ने चिंता से पूछा, सीता, समझाया, पर अब उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जा रही। यह सुनकर रामू का मन बहुत दुखी हो गया। उसने अपने बच्चों की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक असहाय पिता है जो अपने ही बच्चों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पा रहा। कुछ देर बाद रामू घर के बाहर आकर आकाश की ओर देखने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ दुर्गा, अगर आप सच में अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं तो मेरी भी सुन लीजिए। मैं धन दौलत नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं। उसी समय पूरे गांव में एक पवित्र उत्साह फैलने लगा था। कारण यह था कि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला था। लोग अपने घरों की साफ सफाई कर रहे थे, मंदिरों में पूजा की तैयारी हो रही थी और कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, वह चैत्र नवरात्रि का व्रत अवश्य रखेगी और माँ दुर्गा की पूजा करेगी। उसे विश्वास था कि अगर भक्ति सच्ची होगी तो माँ दुर्गा एक दिन जरूर उसकी और उसके परिवार की पुकार सुनेंगी। लेकिन रामू और सीता को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आने वाले नवरात्रि के ये पवित्र दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाले हैं और बहुत जल्द माँ दुर्गा स्वयं उनकी भक्ति और दया को परखने वाली हैं। कुछ समय बाद पूरे गांव में नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया। चारों ओर भक्ति का वातावरण फैल गया था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, स्त्रियां माँ दुर्गा के भजन गा रही थीं और लोग पूरे श्रद्धा भाव से माँ की पूजा कर रहे थे। रामू की पत्नी सीता भी बहुत श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत रखने की तैयारी करने लगी। गरीबी के बावजूद छोटा सा चबूतरा बनाकर वहां माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित कर दी। फिर उसने एक दीपक जलाया और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी। सीता बोली, हे माँ दुर्गा, हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची है। माँ, बस हमारे बच्चों की रक्षा करना और हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपकी सेवा और व्रत पूरे मन से कर सकें। रामू यह सब चुपचाप देख रहा था। वह अपनी पत्नी की श्रद्धा देखकर हैरान भी था और भावुक भी। उसने धीरे से पूछा, सीता, तुम व्रत रखोगी? हमारे घर में तो वैसे ही खाने को बहुत कम है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है तो माँ दुर्गा स्वयं। और कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने भी माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। उसके मन में भी एक छोटी सी उम्मीद जागने लगी थी। धीरे धीरे नवरात्रि का पहला दिन बीत गया। घर की हालत पहले जैसी ही थी। खाने को बहुत कम था, लेकिन फिर भी सीता ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। उसने जो थोड़ा सा अनाज घर में था उससे बच्चों के लिए भोजन बनाया और खुद माँ दुर्गा का नाम लेकर पानी पीकर ही रह गई। बच्चे मासूमियत से अपनी माँ को देखते और पूछते, माँ, आप खाना क्यों नहीं खा? मैं माँ दुर्गा का व्रत रख रही हूँ। माँ बहुत दयालु होती हैं। जो भी सच्चे मन सब देखकर सोच में पड़ जाता। उसे अपनी पत्नी की आस्था पर गर्व भी होता और चिंता भी कि कहीं उसकी तबीयत खराब न हो जाए। कुछ देर बाद जब रामू घर के बाहर बैठा था तो उसने देखा कि उनके छोटे से घर के सामने से एक बहुत बूढ़ी औरत गुजर रही है। उसके कपड़े बहुत पुराने और फटे